हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एसीएम दैट इज असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर 70% कोटा बाय साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑन द डेट 30 जनवरी 2021 में पूछे गए एस्टेब्लिशमेंट कॉमर्शियल और राजभाषा सेक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंच सके और इसे अपने दोस्तों और स्टाफ और कलीग्स के साथ शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस एग्ज़ाम्स के बारे में पहुंचे और पेपर के पैटर्न को समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, द फर्स्ट किसान रेल ऑफ वेस्टर्न रेलवे रैन फ्रॉम विच डिवीजन। तो पहली किसान रेल वेस्टर्न रेलवे द्वारा किस डिवीजन से चलाई गई? ऑप्शन ए इज राजकोट, ऑप्शन बी इज भावनगर, ऑप्शन सी इज रतलाम, ऑप्शन डी इज बड़ोदरा। तो इसका आंसर यहाँ पे टिक किया हुआ है, दैट इज रतलाम डिवीजन। तो रतलाम डिवीजन में इंदौर स्टेशन है, इंदौर के समीप एक स्टेशन है LMNR दैट इज लक्ष्मीबाई नगर। वहां से न्यू गुवाहाटी जंक्शन के लिए जो है तो यह ट्रेन चलाई गई थी। इस ट्रेन में टोटल 20 कोचेस थे जिसमें 18 कोचेस में ओनियन 180 टन ऑफ ओनियंस लेडेड एंड 2 कोच एम्प्टी था जिसमें कि कोई भी फार्मर्स अपने सामान को गुड्स को बुक करा सकता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रतलाम डिवीजन। ठीक है, कहाँ से? इंदौर में LMNR से जो है न्यू गुवाहाटी जंक्शंस के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडल शेड्यूल टाइम फॉर कंप्लीटिंग मेजर पेनाल्टी प्रोसीजर। ऑप्शन ए इज 45 days, ऑप्शन बी इज 90 days, ऑप्शन सी इज 150 days एंड ऑप्शन डी इज 240 days। तो मेजर पेनाल्टी प्रोसीजर को कंप्लीट करने का जो मॉडल शेड्यूल टाइम है वह क्या है? तो इसका आंसर होगा 150 days। इसका आंसर क्या होगा? 150 days। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच SF इशूड फॉर डीम्ड सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के लिए SF1 यूज इशू किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म 1, और डीम्ड सस्पेंशन के लिए यहाँ पे SF2 दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशूड फॉर डीम्ड सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जनरली हमने जो पिछले पेपर्स हैं, जो हमारे पुराने वीडियोस हैं एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल रूल्स के, उसमें ये क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो प्लीज़ वीडियोस को जो है तो रिपीटेटिव एक्शंस में देखते रहें क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं इन एग्जाम्स में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर सुपर एनुएशन पेंशन। सुपर एनुएशन पेंशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है दैट इज 20 ईयर, दैट इज 20 ईयर। नेक्स्ट है, अंडर विच सर्विस कंडक्ट रूल डिक्लेरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी is to be submitted. Option A is 18 section 1 subsection 1, option B is 18 subsection 2, option C is 18 subsection 3 and option D is section 7। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है तो सेक्शन जो 18 है हमारा और सब सेक्शन 1 इज टेलिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाती तो यहाँ पे 18 सब सेक्शन 2 होता। ठीक है, सो इस तरह से मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है तो सेक्शन 18 के सर्विस कंडक्ट रूल में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एम्प्लॉय रिफ्यूजेस प्रमोशन ही विल बी डिबार्ड फ्रॉम प्रमोशन फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, अगर वह इनकार करता है प्रमोशन से तो उसे प्रमोशन के लिए कितने समय तक के लिए डिबार्ड रखा जाएगा? ऑप्शन ए इज 1 ईयर, ऑप्शन बी इज 2 ईयर, ऑप्शन सी इज 3 ईयर, ऑप्शन डी इज 4 ईयर। तो यहाँ पे आंसर होगा क्या? 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट इज पीरियड फॉर अपील अंडर DAR रूल। ठीक है, डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल के तहत जो है तो अपील का जो समय है वह कितने दिन के लिए होता है? ऑप्शन ए इज 15 days, ऑप्शन बी इज 45 days, ऑप्शन सी इज 60 days, ऑप्शन डी इज 30 days। इन सब क्वेश्चंस को मैं पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 45 days। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मैक्सिमम डिपेंडेंट कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। प्रिविलेज पास में कितने मैक्सिमम डिपेंडेंट इंक्लूड किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3, ऑप्शन डी इज 4। ठीक है, तो नॉट मोर देन 2 डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास एंड PTO सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द टोटल नंबर ऑफ पास पर्सन्स इन अ पास और PTO इज लिमिटेड टू 5।
ठीक है। इफ फैमिली मेंबर्स ओनली इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन दिस रिगार्ड टू द नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी इंक्लूडेड। ठीक है। डिपेंडेंट मेंबर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट मेंबर नहीं होने चाहिए, और फैमिली मेंबर्स में कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट मेंबर की बात की जा रही है क्योंकि, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 2, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड हु मे रिलैक्स अपर एज लिमिट इन ग्रुप डी अपॉइंटमेंट। ग्रुप डी और ग्रुप सी अपॉइंटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो जो एज रिलैक्सेशन है वो कंपैशनेट ग्राउंड पे वह उसके लिए कौन अथोराइज है? ऑप्शन ए इज एडीआरएम, ऑप्शन बी इज डीआरएम, ऑप्शन सी इज पीसीपीओ, दैट इज प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, ऑप्शन डी इज जीएम, दैट इज जनरल मैनेजर। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जीएम, दैट इज जनरल मैनेजर। ओके। जनरल मैनेजर कैन गिव 1 year रिलैक्सेशन टू द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट इन ग्रुप डी कैटेगरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क्स इन APAR, okay, should be submitted within dash dash days from the receipts and APAR। ओके। तो यहाँ पे अप्रेजल रिपोर्ट्स की बात हो रही है, तो इसमें जो अप्रेजल रिपोर्ट्स में अगर एडवर्स रिमार्क्स डाला गया हुआ है, तो उसके लिए जो है तो कितने टाइम लिमिट्स तक हम जो है इसमें एक तरह से रिमार्क्स हम सबमिट कर सकते हैं। तो इसके आधार पर जो है तो इसका आंसर हुआ क्या 15 डेज। ओके। क्या होगा 15 डेज। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क्स इन APAR should be submitted within 15 days from the receipt and APAR। Okay. Next question is, maximum number of privilege passes given to the officer per year in full sets। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है एग्जाम में, लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर होगा 6 full set pass। नेक्स्ट इज, चाइल्ड केयर लीव इज ग्रांटेड इन एंटायर सर्विस टेन्योर। ऑप्शन ए इज 730 days, ऑप्शन बी 700 days, ऑप्शन सी 600 days एंड ऑप्शन डी 365 days। तो इसका आंसर होगा 2 multiplied by 365, that is 730 days, that means 2 years complete। क्वेश्चन नंबर 13 इज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्यूटेड। ठीक है, पुराने वीडियोस में भी डिस्कस करा था, इसके पहले वाले वीडियोस में, दैट इज 40%। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज PF एडवांस इज नॉट एडमिसिबल। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस मैंने पुराने वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, देखिए वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शन ए इज डॉटर्स मैरिज, ऑप्शन बी इज परचेज ऑफ कार, ऑप्शन सी इज परचेज ऑफ हाउस, ऑप्शन डी इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसका आंसर होगा परचेज ऑफ कार। उसके लिए जो है तो PF एडवांस नहीं निकाल सकते यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DF स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए इज डिप्रिशिएशन फंड, ऑप्शन डिप्रिशिएशन फंड ऐसा कुछ नहीं होता है, डिप्रिशिएशन रिजर्व फंड होता है। ऑप्शन बी इज डेवलपमेंट फंड, ऑप्शन सी इज डिस्काउंटेड फंड, ऑप्शन डी इज नन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं, अगर जो इंटरनल सोर्सेस हैं हमारे एक्सपेंडिचर के, तो जैसे एक्सटर्नल सोर्सेस तो बजटरी सपोर्ट हो गया, दैट इज कैपिटल जो हम बजट में एलोकेट होता है। और इंटरनल सोर्सेस अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली जो DRF होता है हमारा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, दैट इज फॉर रिप्लेसमेंट्स के लिए होता है। DF दैट इज डेवलपमेंट फंड, जो कि सेफ्टी एंड अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स के लिए होता है। OLWR दैट इज ओपन लाइन वर्क्स के लिए रेवेन्यूज जो हो गया। और इसके अलावा कैपिटल फंड हो गया, इसके अलावा सेफ्टी फंड हो गया, इसके अलावा RRSK दैट इज राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ठीक है, तो इतने इंटरनल सोर्सेस होते हैं एक्सपेंडिचर के। ठीक है, तो इस तरह से रिप्लेसमेंट का जैसे ICF से LHB में कर रहे हैं, है ना, रिप्लेसमेंट, तो उस केस में डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड से एलोकेट होगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट फंड की बात हो रही है, दैट इज DF स्टैंड फॉर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इस फंड का जो स्टार्टिंग है वह 1 अप्रैल 1950 से किया गया है। DF इंस्टीट्यूटेड इन 1 अप्रैल 1950। और अगर हम बात करें यहाँ पे DF की, तो बेसिकली DF जो है तो 4 कैटेगरीज DF की बनाई गई है। DF1 इज बेसिकली डेडिकेटेड टू पैसेंजर एमिनिटीज एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज। ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्लान एट 53। ओके,
So DF1 और DF2 is basically made for cost of labor welfare work. लेबर वेलफेयर जो है, जैसे इंडियन रेलवे में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्टाफ क्वार्टर्स हो गए, या रेलवे हॉस्पिटल्स हो गए, या रेलवे डिस्पेंसरीज हो गई, स्कूल्स हो गए, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने के लिए जो है तो डेवलपमेंट फंड सेकंड बनाया गया। DF3 इज बेसिकली फॉर अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स बट इजेंशियल फॉर इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। इसमें बेसिकली जो कॉस्ट ग्रेटर देन 10 लाख तक का जो है कॉस्ट उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो अनरेम्यूनरेटिव वर्क्स अगर बात करें जैसे, तो सपोज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उस केस में जैसे हमें पीवीएस का जो है मॉडिफिकेशन करना है, या कर्व्स को इम्प्रूवमेंट्स करना है, जो रेलवे में पीवीएस में कर्व्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, या मॉडर्नाइजेशन और एक्सटेंशन ऑफ कैश साइडिंग्स करना है, ठीक है। या जैसे जितने भी शेड्स हो गए उनमें लाइटिंग का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो फॉर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स अगर स्टेशन में इंस्टॉल करना है, तो इन सब के लिए जो है जो फंड है वो DF3 से अलोकेट होता है। और DF4 में बेसिकली जो है तो सेफ्टी फंड्स या सेफ्टी वर्क्स के लिए जो फंड्स है वो एलोकेट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है तो डेवलपमेंट फंड्स हमने देखा यहाँ पे, DF स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट फंड्स। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म कम अंडर विच प्लान हेड। तो प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए इज PH16, ऑप्शन बी इज PH64, ऑप्शन सी इज PH53 एंड ऑप्शन डी इज PH31। मैं आपको इन PH दैट इज प्लान हेड और माइनर हेड इनके बारे में बता देता हूँ। PH16 इज बेसिकली फॉर ट्रैफिक फैसिलिटीज, PH64 दैट इज अदर स्पेसिफाइड वर्क्स के लिए है, PH53 दैट इज फॉर पैसेंजर एमिनिटी एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज, जिससे कि मैंने बोला कि ये डेवलपमेंट फंड 1 में ये काम आता है। PH31 इज बेसिकली फॉर ट्रैक रिन्यूअल्स। तो इस बेस पर जो है तो प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि एक्सटेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म किस प्लानेट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज भारतीय संविधान की दृष्टि से हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, ठीक है। तो भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो उस केस में जो है तो यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया था, ठीक है। सो नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा यह नहीं हो सकता, एंड बेसिकली हिंदी इज अ राजभाषा, ओके। हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर आर्टिकल 343 ऑफ 1 क्लॉज 1। नेक्स्ट इज गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवीण परीक्षा का स्तर क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए इज 8वीं, ऑप्शन बी इज 5वीं, ऑप्शन सी इज 10वीं, ऑप्शन डी इज 12वीं, ठीक है। मीन्स 8th क्लास, 5th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास। तो प्रवीण जो कोर्स है एक तरह से, जैसे हमने पढ़ा है कि गृह मंत्रालय जो है तो कुछ कोर्सेज चालू करा है, स्टार्ट करा है उसने, जैसे प्रबोध हो गया, प्रवीण हो गया, प्रज्ञा हो गया, पारंगत हो गया। तो प्रबोध जो है 5वीं स्तर तक है, ठीक है, और जो प्रवीण है वह क्या है 8वीं स्तर तक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, 8वीं, 8th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेमचंद पुरस्कार योजना भारतीय रेल के किस विधा द्वारा शुरू की गई। तो प्रेमचंद पुरस्कार बेसिकली जो है तो ऑप्शन ए इस नाटक, ऑप्शन बी इस कहानी, ऑप्शन सी इस आलोचना, ऑप्शन डी इस निबंध। तो यह बेसिकली कहानी के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है राज्य भाषा नियमों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य किस क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन ए इस का क्षेत्र, ऑप्शन बी इस खा क्षेत्र, ऑप्शन सी इस गा क्षेत्र एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, पंजाब हो गया, यह खा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन ए 350, 350, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 343 एंड ऑप्शन डी 346। तो हमने पढ़ा है कि फर्स्ट जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन दैट इज बीजी खेर कमीशन, बीजी खेर के बारे में अगर आपको बताते हैं तो यह फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे स्टेट्स के। तो दैट इज कॉमेंस इन 7 जून 1955। 1955 में जो हमारा होम मिनिस्ट्री था उसके अनुशंसा पर उसको उसके द्वारा नोटिफाई किया गया, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
तो और जिस जिस ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1956 में पब्लिश करी या सबमिट करी, और जिसे 1957 में जो है तो पार्लियामेंट में टेबल्ड किया गया। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 344 इसका आंसर होगा। आर्टिकल 354 इस राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हमने 21 क्वेश्चंस को रिव्यू किया, और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चंस को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पुराने वीडियोस में। तो प्लीज़ हमारे पुराने वीडियोस को रिव्यू करिएगा और गो थ्रू होइएगा उनके थ्रू पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।